हेलो बच्चों, मेरा नाम वंदना सिंह है। मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ। मैं बच्चों को 8 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। अभी मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में अभी पढ़ाऊँगी। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ये बच्चों को बहुत कठिन लगता है, इसलिए हम बीच से चालू नहीं करेंगे। हम इसको पहले शुरू से उसका बेसिक लेंगे। रेशियो क्या है, उसका साइड का नाम क्या है, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, उन रेशियो में कितना रिलेशंस है, उस रिलेशन से कितने फार्मूले निकलते हैं, वो सभी आपको इस वीडियो में बना के दिखाऊंगी। जैसे बच्चों, अभी आप लोग को बोले हम कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो क्या है? दो चीज़ का रेशियो। किसका रेशियो? ट्रायंगल के साइड का रेशियो। और कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल हम लोग इस यहाँ पर अभी राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में एक 90 डिग्री और दो एक्यूट एंगल हुआ करता है। दो एक्यूट एंगल। तो राइट ट्रायंगल के 90 के सामने वाला साइड, 90 के सामने वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला साइड यानी अपोजिट साइड टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो एक साइड का तो नाम हो गया। अब राइट ट्रायंगल में दो साइड बचा हुआ है। दो साइड और दो एंगल। दो साइड, अब किसी दो परपेंडिकुलर बेस, दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं। तो एक नाम कैसे देंगे? वो एंगल के हिसाब से निर्भर करेगा। जैसे मेरे पास दो एंगल है। कौन एंगल? एक्यूट एंगल। दोनों में से किसी एक की जब चर्चा करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर आपका ABC राइट ट्रायंगल है, जिसका एंगल B जो है राइट एंगल है, तो आपका AC जो है ये हाइपोटेन्यूस हो गया। एंगल, अब दो एंगल A एंड C एक्यूट एंगल है। इसमें किसी एक की चर्चा करेंगे। किसी एक की चर्चा मान लेते हैं। एंगल A जो है ये थीटा है। एंगल A क्या है? थीटा। अब थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर खोजेंगे। तो एंगल के सामने वाला साइड यानी जिस एंगल की चर्चा कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाला साइड को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। सामने वाला साइड को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। अब एक साइड बच जाता है। क्या एक साइड बचेगा? आपका बेस। बेस यह है जो एंगल से रिलेशन है, यानी रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया, हाइपोटेन्यूस मेरे पास हो गया। अब रहा बेस। बेस जो है रिमेनिंग साइड जो है जिसका रिलेशन एंगल से होता है उसको हम बेस कहते हैं। ये हो गया आपको B यानी बेस। क्या है? बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर। ये हो गया। अब ये तीनों साइड हो गया। तो अब ये देखिए, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बदल भी सकता है अगर एंगल हम बदल दे तो। अब ये मान लेते हैं ये थीटा है C। अगर A को थीटा डैश मान ले, A को थीटा डैश मान ले, तो P डैश क्या होगा? P डैश A के सामने वाला साइड कौन है? BC। यानी आपका P डैश कौन हो जाएगा? BC। और P कौन हो जाएगा? P का मतलब P के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? आपको AB। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एंगल अगर बदलने से परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाता है। तो हम लोग तीनों साइड के बारे में, राइट ट्रायंगल के तीनों साइड के बारे में चर्चा किए। अब ये तीनों साइड में रिलेशन भी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड में रिलेशन भी है। हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े थे। ट्रिपलेट क्या था जूनियर सेक्शन में? पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर और रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर वही है। क्या है? आपका H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ,
तो ये है आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट के प्रॉपर्टी के आधार पर। तो इसी में हम अब दूसरा भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास पी स्क्वायर निकालना हो, एच और बी हो, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी दो साइड मेरे पास होगा तो हम तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी दो साइड हो, चाहे P और H हो, चाहे B और H हो, चाहे P और B हो, तो तीनों साइड मेरे पास आराम से मिल सकते हैं अगर दो ट्रायंगल का दो साइड मेरे पास हो। तो अब हम पढ़ेंगे, हेडिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी इनके साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो अब मेरे पास है कौन, PBH। आप लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे पॉसिबल रेशियो। क्या है, पॉसिबल रेशियो, यानी कोई 2 या 3 नंबर हमको मिल जाता था और उससे हमको बनाना कहता था कितना आप पॉसिबल रेशियो बना सकते हैं। तो मेरे पास 3 साइड है, 3 साइड का पॉसिबल रेशियो कितना हो सकता है। सो आप देखिए क्या है, P और H का रेशियो क्या है, P और H का रेशियो हम लोग इस तरह से रेशियो बनाएंगे, B और H का रेशियो B/H, यानी B और H का रेशियो। तीसरा है आपका क्या, P और B का रेशियो। इस तरह से 3 रेशियो हुआ, P और H का रेशियो, P और H का रेशियो और B और H का रेशियो, P और H का रेशियो, B और H का रेशियो, P और B का रेशियो, है ना। ये 3 रेशियो हुए। अब 3 का जस्ट रेसिप्रोकल और 3 रेशियो है, 3 का जस्ट रेसिप्रोकल यानी H/P, ये है H और P का रेशियो। आपको H और B का रेशियो, हाँ B और P का रेशियो, ये हमारे पास 6 रेशियो है। ये 6 रेशियो का हम लोग नाम रखे हैं। कौन कौन सा 6 का नाम रखे हैं, P और H का रेशियो का नाम रखे हैं आपको साइन थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल हम थीटा लिए हैं। क्या लिए हैं, यहाँ एंगल थीटा नोट किए हैं, इसीलिए P/H हो गया साइन थीटा। हाँ, B/H हो गया कॉस थीटा, P/B हो गया आपको टेन थीटा। ये 3 रेशियो हो गया। तीनों का रेसिप्रोकल रेशियो कौन हुआ, H/P का रेशियो आपको कॉसेक थीटा, क्या, कॉसेक थीटा। H/B का रेशियो सेक थीटा, क्या हो गया, सेक थीटा। B और P का रेशियो कॉट थीटा। ये हम लोग को 6 रेशियो मिला। 6 रेशियो को याद रखने के लिए कुछ कोड वर्ड है। कौन कौन सा, अब देखिए तीनों को हम एक जगह रखते हैं। जैसे पहला मेरा क्या है, P/H, दूसरा मेरा क्या है, B/H, तीसरा मेरा क्या है, P/B। ये तीनों है, तीनों को हम एक साथ रख दिए। अब रख दिए तो याद करने के लिए हम लोग क्या रखेंगे, देखिए P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये बोल के तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें कैसे नामांकन करेंगे, पहले देखिए ऊपर पहला वाला साइन थीटा, नीचे हो गया कॉसेक, ये हो गया आपको कॉस थीटा, दूसरा वाला इसका रेसिप्रोकल नीचे वाला सेक थीटा। ये हो गया आपको थर्ड वन, आपका हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। इस तरह से हम लोग 6 रेशियो पढ़े। 6 को रेशियो को याद रखने के लिए हम लोग एक फार्मूला लिए। अब इस फार्मूला तो ले लिए, याद तो आप कर सकते हैं, लेकिन रेशियो है तो रेशियो में रिलेशन भी है। उस रिलेशन को अभी हम लोग दिखाते हैं और उस रेशियो के रिलेशन को हम लोग प्रूव भी करेंगे। जैसे पहला रेशियो देखिए, रिलेशन ऑफ रेशियोज। पहला नंबर कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या पहला रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा रिलेशन क्या है,
आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब तीसरा रिलेशन क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या थर्ड रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थर्ड रिलेशन है। 3 रिलेशन तो हम बता दिए, आप कहिएगा ये रिलेशन कैसे है, तो इसको हमको प्रूव भी करके आपको दिखाते हैं। जैसे पहला रिलेशन लिए, पहला रिलेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 2 भाग में बटा हुआ है। इक्वल के लेफ्ट साइड वाले को हम LHS कहते हैं, इक्वल के राइट साइड वाले को RHS कहते हैं। तो पहले हम LHS लेते हैं, LHS को लेकर के तब प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखे LHS क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब साइन स्क्वायर थीटा, अब तो हम लोग इसको याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताए हैं। क्या, देखिए यहाँ बगल में रख लेते हैं, नहीं तो हम लोग को पन्ना पलटना पड़ेगा। क्या है, आपको पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल हो गया। तो अब देखिए, ये तो आपको हम साइन बताए थे, ये तो कॉस बताए थे, ये टेन बताए थे, ये आपका क्या है, कॉसेक सेक कॉट। अब हम क्या है, साइन, यहाँ क्या है साइन के लिए हम क्या लिखेंगे, P/H। क्या लिखेंगे, P/H। स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर दे देते हैं, प्लस अब देखिए कॉस के लिए क्या है, B/H। ध्यान दीजिएगा, B/H, तो यहाँ पर हो गया B/H, H का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर को तोड़िए, जब होल स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर होगा, तो क्या है, P²/H² प्लस B²/H², है ना। अब देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर H² है। जब दोनों का डिनोमिनेटर H² है तो इसका एलसीएम क्या होगा, H², है ना। तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को वैसे ही जोड़ दिया जाता है, यानी न्यूमरेटर हो गया P² प्लस B²। तो हम तीनों साइड के रिलेशन में आपको बताए थे क्या, H² इक्वल टू P² प्लस B², बताए थे ना, H² इक्वल टू P² प्लस B², यानी P² प्लस B² की जगह हम H² रख सकते हैं। तो ये हम लोग रखेंगे क्या, H²/H²। तो क्या हो गया, H² हम कैंसिल कर देंगे बाय 1, यानी इक्वल टू RHS। यानी हमारा क्या हुआ, पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब हम दूसरा फॉर्मूला प्रूव करेंगे। दूसरा के लिए आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब फिर इसका हम LHS लेंगे। LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब सेक का वैल्यू रखेंगे, सेक का वैल्यू, तो फिर आप देखिए यहाँ पर कहाँ है, यहाँ है सेक बराबर क्या है, H/B। क्या होगा, सेक इक्वल टू H/B। तो यहाँ हो गया H/B का स्क्वायर माइनस, अब 10 के बारे में यहाँ लिखे हैं, 10 क्या है, P/B, टेन थीटा बराबर P/B। तो यहाँ लिखेंगे P/B का होल स्क्वायर। अब फिर इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, है ना। तो क्या हो गया, H²/B² माइनस P²/B²। अब देखिए फिर इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्या डिनोमिनेटर हो गया, B² दोनों का डिनोमिनेटर, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या, B²। तो फिर न्यूमरेटर तो वही सब रह जाएगा, यानी H² माइनस P² हुआ। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, फिर साइड रिलेशन ऑफ साइड में आपका क्या है, B² इक्वल टू H² माइनस P² पढ़े थे ना, B² इक्वल टू H² माइनस P²। तो H² माइनस P² की जगह हम क्या रख सकते हैं, B², यानी B²/B² ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी दूसरा वाला भी हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब हम तीसरे फॉर्मूला में आएंगे। तीसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है,
आपका कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फिर हम इसका LHS लेंगे। क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक के लिए हम क्या रखेंगे? कॉसेक के लिए अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉसेक h बाय पी। कॉसेक के जगह क्या रखेंगे? h बाय पी। और कॉट के जगह क्या रखेंगे? b बाय पी। यानी b बाय कॉट के जगह b बाय पी और कॉसेक के जगह h बाय पी। तो यहाँ पर हो गया h बाय पी का स्क्वायर और ये हो गया आपको b बाय पी का स्क्वायर। हो गया ना? तो अब फिर स्क्वायर तोड़ दीजिए, h स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब फिर इन लोग का डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या है? पी स्क्वायर, फिर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग फिर पढ़े क्या? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम पी स्क्वायर रख सकते हैं। तो यानी पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो गया बराबर 1। तो ये 3 फार्मूला हम लोग को प्रूव हो गया। अब मल्टीप्लिकेट यानी रेसिप्रोकल रेशियो के लिए, रेसिप्रोकल रेशियो के लिए क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल रेशियो के लिए आपका उसमें भी 3 रिलेशन है। जैसे आपका 3 फार्मूला था, ये 4th फार्मूला क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। 5th फार्मूला कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या बताए हैं? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। 6th फार्मूला क्या होता है? आपका टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों को भी हम लोग, ये तीनों आसान है क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज अपने रेसिप्रोकल के साथ अगर प्रोडक्ट होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। x इंटू 1 बाय एक्स, x इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 होता है। तो यहाँ भी रेशियो अपने रेसिप्रोकल रेशियो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया। फिर भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको प्रूव भी कर देते हैं। जैसे 4th फार्मूला को क्या प्रूव किए? LHS ले लीजिए। क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है आप लोग को? P बाय एच। और कॉसेक थीटा का वैल्यू H बाय पी। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो अब क्या हो गया? 1 होने गया। RHS इक्वल टू RHS। इसी तरह 5th फार्मूला क्या है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा हुआ। अब कॉस थीटा का क्या होता है? B बाय एच और आपको H बाय बी सेक थीटा। कॉस थीटा B बाय एच, सेक थीटा H बाय बी। H B कैंसिल इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। 6th फार्मूला आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो LHS टेन थीटा को क्या लिखेंगे? P बाय बी। टेन थीटा को क्या लिखेंगे? P बाय बी। कॉट थीटा को B बाय पी। तो इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग देखे, हम लोग ढेर सारा रेशियो देखे, रेशियो में रिलेशन देखे, उस रिलेशन को भी आपको प्रूव कर दिए हैं। ये सारे रिलेशन से हम लोग आगे क्लास में ढेर सारा फार्मूला बनाएंगे, छोटे छोटे फार्मूला। हाँ, और छोटे फार्मूला के साथ अभी रेशियो निकाले और उसके बाद वैल्यू ऑफ रेशियो बताएंगे। तो दूसरे क्लास में आज इतना ही। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में बार बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
हम अब थैंक यू, और अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।